एक फ्रेंड्स गैदरिंग में मेरी फियांसे के एक्स बॉयफ्रेंड ने अचानक उससे जर्मन में पूछा, अगर जंग यीचिन मौजूद नहीं होता तो क्या तुम मुझसे शादी करती? फियांसे ने मजबूती से जर्मन में जवाब दिया, मैं एग्री करती हूँ। ये सुनकर मैं खड़ा हुआ, अपने हाथ से एंगेजमेंट रिंग निकाली और उसे उसके एक्स बॉयफ्रेंड के हाथ में पहना दिया। फिर मैं भी फ्लुएंट जर्मन में बोला, क्या परफेक्ट मैच है। ये कहने के बाद मैं बिना पीछे मुड़कर देखे वहां से चला गया। घर पहुंचते ही मैंने तुरंत अपनी सिस्टर को कॉल किया, दीदी मैं घर आने और अरेंजमेंट के हिसाब से शादी करने के लिए एग्री हूँ। फोन की दूसरी तरफ जांग यीरो सुन रही थी। उसका दिल आखिरकार रिलैक्स हुआ। फाइनली तुम उस छोटी सी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करने के लिए तैयार हो। इतने सालों तक साथ रहने के बाद भी वो कभी मुझसे और हमारे पेरेंट्स से मिलने के लिए एग्री नहीं हुई। मैं काफी समय से जानती थी कि तुम दोनों का कुछ नहीं होने वाला। अपनी सिस्टर की कॉन्फिडेंट टोन सुनकर मैंने अपनी आंखें नीचे की और धीरे से एक सेंटेंस में रिप्लाई किया, हाँ मैं गलत था, मैं यहाँ सब कुछ जल्दी ही टेक केयर कर लूंगा। वेडिंग के लिए प्लीज आप और सब लोग अरेंज कर लीजिए, मुझे आधा महीना दीजिए। जंग हीरो ने प्यार से कहा, तुम्हें वेडिंग के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सब कुछ देख लेंगे, तुम बस टाइम पर वापस आ जाना। ये मैरिज प्रोस्पेक्ट ऐसा है जिसे मैंने और हमारे पेरेंट्स ने केयरफुली चुना है। फैमिली बैकग्राउंड, पर्सनालिटी, अपीयरेंस सब एक्सीलेंट है, यकीनन तुम्हें पसंद आएगा। ओह, इस बार जब तुम शादी करने घर आओ तो मेरी अच्छी दोस्त लुआ को इन्फॉर्म करना याद रखना। पहले जब तुम बीजिंग में कॉलेज गए थे तो तुम कुछ समय उसके यहाँ रुके थे, उसने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा था। अब जब तुम्हारी शादी हो रही है तो उसे वेडिंग में इनवाइट करना याद रखना। मुझे समझ नहीं आया कि क्या रिस्पॉन्स दूं, काफी देर तक साइलेंट रहा। फाइनली मैंने धीरे से रिप्लाई किया, वो नहीं आ पाएगी। जैसे ही मैंने बोलना खत्म किया दरवाजा खुला। मैंने जल्दी से फोन काट दिया और लुआ की तरफ देखा जो अभी अभी लौटी थी। उसने अपनी आईब्रो ऊपर की, उसके डेलिकेट चेहरे पर एक ब्रिलियंट स्माइल थी। मैं तुम्हारी वेडिंग में नहीं आ पाऊंगी, मैंने अपने दिल में उसे साइलेंटली जवाब दिया, लेकिन बाहर से मैं बिना किसी हलचल के काम रहा। मेरी टोन भी इंडिफरेंट थी, ये कुछ नहीं है। लुआ ने भी माइंड नहीं किया। वो कैजुअली बोली, क्या तुम अभी अपनी सिस्टर को कॉल कर रहे थे? मैंने रिस्पॉन्स में हल्का सा कहा। बेडरूम में जाने के इरादे से खड़ा हुआ, लेकिन उसने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। हम दोनों के बीच एक एम्बिग्युअस एटमॉस्फेयर फैल गया। तो क्या तुमने अपनी सिस्टर को हमारे रिलेशनशिप के बारे में बताया? ये सुनकर मैं थोड़ा मुस्कुराया। वह स्माइल मेरी आंखों तक नहीं पहुंची। क्या तुम नहीं चाहती कि उसे पता चले? ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहती, बात यह है कि तुम्हारी सिस्टर की पर्सनालिटी के साथ मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर उसे पता चला कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके सबसे प्रीशियस छोटे भाई के साथ है तो वो तुरंत बीजिंग आ जाएगी और तुम्हें तब तक पीटेगी जब तक तुम बेड से उठने लायक न रहो। उसकी जोकिंग टोन सुनकर मेरी पलकें थोड़ी कांपी। मेरी आवाज काम रही। तो तुम्हारे दिल में मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ या नहीं? मुझसे अचानक ये सवाल सुनकर लुआ ने अपनी आईब्रो ऊपर की। अगर बॉयफ्रेंड नहीं तो फिर क्या? तुम और मैं 6 साल से साथ रह रहे हैं। अगर बॉयफ्रेंड नहीं तो फिर क्या? मैं अभी घर आई और तुम्हें गले लगाया। अगर बॉयफ्रेंड नहीं तो फिर क्या? मैं तुम्हारे साथ ये चीजें करती हूँ। जैसे ही वो बोली, उसके गर्म होंठ मेरी गर्दन से छुए। मेरी बॉडी तुरंत टेंस हो गई। मैंने जल्दी से अपना सिर झुकाया और किस को अवॉइड किया। मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है। लुआ को लगा कि मैं शर्मा रहा हूँ। वो अपनी हंसी नहीं रोक पाई। मेरा छोटा बॉयफ्रेंड, इतने लंबे समय तक साथ रहने के बाद भी तुम अभी भी इतने शर्मीले क्यों हो? यह कहने के बाद उसने प्यार से मेरा सिर सहलाया, मुड़ी और बाथरूम की तरफ चली गई। कदमों की आवाज कम होते सुनकर मैंने आखिरकार खुद से एक बार फिर बुदबुदाया, बॉयफ्रेंड सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट नहीं है, है ना? एक्चुअली मैं लुआ से पहली बार 8 साल पहले मिला था। वो और जांग यीरो कॉलेज रूममेट्स थे क्योंकि उनका क्लोज रिलेशनशिप था। जांग यीरो कभी कभी उसे घर ले आती थी। यंग लव बस शुरू ही हो रहा था। ऑलमोस्ट पहली नजर से ही मुझे ये ब्यूटीफुल बड़ी दीदी इतनी पसंद आई कि इसने मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दी। उसके बाद मैंने हाई स्कूल ग्रेजुएट किया। लुआ ने भी ग्रेजुएशन पूरी की और अपने होम टाउन बीजिंग लौट गई क्योंकि मुझे उसकी याद आती थी। मैंने अपनी फैमिली के ऑब्जेक्शंस के खिलाफ जाकर गुपचुप तरीके से उसके शहर की एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया क्योंकि मैं बहुत हैंडसम था। हाई स्कूल से ही कई लोगों ने मुझे परस्यू किया था। जंग हीरो मुझे एक अनजान जगह पर अकेला छोड़ने में कंफर्टेबल नहीं थी, इसलिए उसने मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड लुआ को सौंप दिया, यहाँ तक कि मुझे उसके अपार्टमेंट में रहने दिया। शुरुआत में हम दोनों के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं था। मैं स्टडीज में बिजी था, लुआ कार रेसिंग और डेटिंग में बिजी थी। उसके बॉयफ्रेंड ऑलमोस्ट हर 3 दिन में बदल जाते थे जब तक कि मेरे फ्रेशमैन ईयर का 2nd सेमेस्टर नहीं आया। लुआ पूरी तरह नशे में घर आई। मैंने नर्वस होकर उसका ख्याल रखा। देर रात हो चुकी थी। सोफे पर लेटे हुए उस इंसान को देखते हुए जो गहरी नींद में लग रहा था, मैंने अनजाने में अपना हाथ आगे बढ़ाया, उन सिकुड़ी हुई भौहों को सहलाना चाहा। जैसे ही हमारी स्किन टच हुई, कसकर बंद आंखें अचानक खुल गईं। लुआ ने आलस से अपनी पलकें उठाईं। उसकी आवाज सॉफ्ट और प्लीजेंट थी। तुम मुझे पसंद करते हो, है ना? अपनी फीलिंग्स एक्सपोज होने पर मैं जल्दी से खड़ा हो गया। नहीं, मैं नहीं करता। डिस्ट्रैक्ट होकर हंसने लगा। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता? तो फिर जब भी तुम मुझे देखते हो तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो जाता है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि हर बार जब मैं उसे चुपके से देखता था उसे सब पता था। क्या करूं समझ नहीं आया। लुआ हंसी और मेरी गर्दन पकड़ी, मुझे होठों पर किस किया जिससे मैं पूरी तरह डूब गया, बच नहीं सका। एक रात के बाद मेरी पीसफुल लाइफ पूरी तरह बदल गई। तब से लुआ जैसे सेटल हो गई थी, मुझसे डेटिंग करने पर फोकस्ड। मैंने अपनी फैमिली को भी बार बार मना कर दिया, जो चाहते थे कि मैं एक सूटेबल मैरिज के लिए घर वापस आ जाऊं। मजबूती से उसके पास बीजिंग में रहा। हर बार मेरी सिस्टर मुझसे पूछती थी, बीजिंग में कौन है जो तुम्हें वहां 6 साल से रोक कर रखा है और तुम वापस नहीं आ रहे?
हर बार मैं लुआ के साथ अपने रिलेशनशिप को क्लैरिफाई करना चाहता था, सबको बताना चाहता था कि मैं अपनी सिस्टर की बेस्ट फ्रेंड के साथ हूँ, लेकिन लुआ ने मुझे हमेशा रोक दिया। कभी वजह नहीं जानी, जब तक कि कुछ दिन पहले की बात है। लुआ एक पार्टी में गई थी और उसने बहुत ड्रिंक कर ली थी। मैं उसे लेने गया। उसका फ्रेंड नशे में था। मेरी तरफ इशारा करते हुए पछतावे के साथ कहा, कैसे इतना हैंडसम यंग मैन भी लुआ का विक्टिम बन गया। मैं तुम्हें बता रहा हूँ छोटे भाई, लुआ के चक्कर में मत पड़ना, ओके? वो एक हार्टलेस इंसान है। तुम और उसका एक्स बॉयफ्रेंड, उससे पहले के सभी लोग सिर्फ यान के सब्स्टिट्यूट थे। ये पहली बार था जब मैंने लुओ यूशेन नाम सुना था। तब से मैं इसे भूल नहीं सका। काफी इंक्वायरी के बाद आखिरकार मुझे सच पता चला। लुआ और लुओ यूशेन एक दूसरे के फर्स्ट लव थे। जिस साल वो उसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, लुओ यूशेन ने ब्रेकअप का प्रपोजल दिया। अब्रॉड जाने के लिए डिटरमिन्ड था। लुआ पास्ट में डूबी हुई थी और बच नहीं सकी, इसलिए उसने खुद को बिगाड़ लिया। एक ऐसी इंसान बन गई जो फूलों के बीच भटकती थी, लगातार नए बॉयफ्रेंड्स डेट करती थी और हर बॉयफ्रेंड में कहीं न कहीं लुओ यूशेन की शैडो थी, जिसमें मैं भी शामिल था। ग्रेजुएशन के बाद लुआ ने फैमिली बिजनेस इनहेरिट करने से मना कर दिया और रेस कार ड्राइवर बनने की जिद की। सब कुछ इसलिए क्योंकि लुओ यूशेन ने अपनी यूथ में कुछ कहा था, जो लड़कियां कार रेस करती हैं वे बहुत कूल होती हैं। मेरी फ्यूचर वाइफ एक रेस कार ड्राइवर होनी चाहिए। यूथ और सिंसियर फीलिंग सिर्फ एक इल्यूजन निकली। उस मोमेंट पर मैंने अरेंजमेंट के हिसाब से घर जाकर शादी करने का फैसला किया। अब मुझे लुआ नहीं चाहिए थी और न ही मैं उसे अब पसंद करूंगा। अगली सुबह 6 बजे मेरी बायोलॉजिकल क्लॉक ने मुझे टाइम पे जगा दिया। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मैंने लुआ को मिरर के सामने मेकअप करते हुए देखा। उसकी लिविंग हैबिट्स आमतौर पर इरेगुलर थीं। आज वो अचानक इतनी जल्दी उठ गई। मेरे इंप्रेशन में ये पहली बार था जब मैंने कदमों की आवाज सुनी। वो मेरी तरफ देखने के लिए मुड़ी। क्या आज ये आउटफिट अच्छा लग रहा है? वो नेचुरली एक क्लोथ्स हैंगर थी। नॉर्मली सिर्फ एक व्हाइट टी शर्ट में भी वो ब्यूटीफुल लगती थी। आज जानबूझकर थोड़ा ड्रेसअप होकर वो और भी इनडिस्क्राइबेबली ब्यूटीफुल लग रही थी। बस एक लैंग्वेज नजर किसी को भी प्यार में डाल सकती थी। मुझे नहीं पता था कि अचानक उसने अपने आउटफिट की परवाह करना क्यों शुरू कर दिया। अगर ये पहले की बात होती तो मैं उसे देखकर इतना कैप्टिवेटेड हो जाता कि मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता, लेकिन अब मैंने बस शांति से सिर हिलाया। बहुत ब्यूटीफुल। लुआ ने मेरी एब्नॉर्मैलिटी नोटिस नहीं की। उसने अपने होंठ थोड़े घुमाए। आज मेरी एक गैदरिंग है, अच्छे बच्चे की तरह घर पर वेट करना। जब मैं वापस आऊंगी तो तुम्हारे लिए केक लाऊंगी। ये कहकर वो मुड़ी और चली गई। उसे जाते हुए देखकर मैंने पीने के लिए एक गिलास पानी निकालने का सोचा, लेकिन देखा कि उसका फोन टेबल पर ही रह गया था। जब मैंने उसे उठाया तो गलती से अनलॉक बटन टच हो गया। स्क्रीन जल उठी, जिसमें यूशेन के नाम से सेव किए गए किसी व्यक्ति का नया मैसेज दिख रहा था। 8 साल तक एक दूसरे को नहीं देखा। मैं आज की गैदरिंग के लिए वाकई लुकिंग फॉरवर्ड हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैसेज देखकर मेरे कदम रुक गए तो पता चला कि उसका मूनलाइट देश वापस आ रहा है। कोई ताज्जुब नहीं कि वो इतनी जल्दी उठी और केयरफुली मेकअप किया। उसकी आईब्रो से लेकर आंखों तक सब में खुशी झलक रही थी। अगले ही सेकंड फ्रंट डोर खुला। लुआ बीच रास्ते से वापस आई। जाने से पहले फोन लिया और उस पर मौजूद कंटेंट को देखा। उसके कदम थोड़े डगमगाए। मुझे देखते हुए खुद को रोक नहीं पाई। क्या तुमने अभी मेरा फोन देखा? ये सुनकर मैंने अपनी आंखें थोड़ी उठाई। एक शांत नजर। नहीं। क्यों? लुआ फिर मुस्कुराई, जैसे उसने राहत की सांस ली हो। कुछ नहीं कहा, फिर मुड़ी और चली गई। ये पहली बार था जब मुझे अचानक महसूस हुआ कि मैं उसे समझता ही नहीं था। उसके दिल में सब कुछ उसके फर्स्ट लव के बारे में था। सभी बॉयफ्रेंड्स को लुओ यूशेन के सब्स्टिट्यूट के रूप में ढूंढना। लॉजिकली देखा जाए तो उसे शायद मेरी परवाह नहीं थी, तो उसे इस बात से क्या फर्क पड़ता कि मुझे सच पता चल गया? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे मुझे खोने का डर हो? मैं खुद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानना चाहता था। इसके अलावा मैं समझ गया था कि लॉस पहले से ही